आर्टिकल 370 और पंजी में हुई सत्संग के बीच एक सिमिलरिटी है। जैसे विजय ने अपना फैमिली के दिमाग में डाल दिया था कि वो लोग अक्टूबर 2 तारीख को पंजी में सत्संग देखने के लिए गए थे। साहब ये दृश्यम की कहानी सुना रहा है और आप कुछ नहीं कह रहे। कहता हूं ओवररूल्ड, नीचे बैठ। वैसे इंडिया का कुछ पॉलिटिशियंस हमारे दिमाग में डाल दिए हैं कि आर्टिकल 370 कभी नहीं हट सकता, मतलब डाल दिए थे। और जैसे आवाड अंशुमान ने हम गिरिवर्धन घाट गहना गनपुले के घर पे रोड रोलर चला दिया था, वैसे 2019 में उन पॉलिटिशियंस का ख्वाब में रोड रोलर चल गया और आर्टिकल 370 हट गया। और अभी 4 साल बाद 370 को वापस लागू करने की कोशिश किया जा रहा है और इसे ब्रिटेन के साथ जोड़ा जा रहा है। वो कैसे, वो तो हम इस वीडियो में जानेंगे ही। और उससे पहले 370 का जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पर हाँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा 2019 का रोड रोलर कौन चला रहा था। On August 5th, 2019, India made an announcement that sent shockwaves around the globe. The move stripped away Indian-administered Kashmir's special autonomy. उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। At stake was the future of one of the world's most disputed regions. I would say that it has laid foundation for another decade of conflict. 26 अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर का महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किए थे। और ये वही डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट में सारे इंडिया का जो प्रिंसली स्टेट है वो सिग्नेचर करके इंडिया के साथ शामिल हुए थे, मतलब इंडिया में विलय हुए थे। और जो महाराजा हरि सिंह ने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किए थे उस वक्त वहाँ पे आर्टिकल 370 के नाम पे कोई प्रावधान नहीं था। 2 साल बाद इसे एक एडिशनल फीचर के हिसाब से ऐड किया गया नेहरू जी के कृपा से, क्योंकि वो एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट था और नेहरू जी का मुस्लिम्स के प्रति जो लगाव है वो थोड़ा अलग है। हाँ? वो तो पता होगा, या फिर हो सकता है उस वक्त सिचुएशन ही कुछ अलग हो। लेकिन एक मिनट, जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे प्रिंसली स्टेट का भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही था, लेकिन उसे हैंडल कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और शायद इसीलिए जूनागढ़ और हैदराबाद आजादी का तुरंत बाद भारत के ग्रोथ के साथ जुड़ गए और जम्मू कश्मीर थोड़ा लेट हो गया, काफी लेट हो गया। क्या इसे मुस्लिम्स का डेवलपमेंट माना जाएगा? अगर ऐसा है तो पाकिस्तान तो रिच कंट्री है ही वर्ल्ड का। आर्टिकल 370 हटाना बीजेपी का शुरुआती प्लान था। 2019 का इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये छापा था। लेकिन वो अलग बात है, वर्ल्ड का 1 नंबर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को वो पता नहीं चला, क्योंकि उनके बिहेवियर से तो यही लग रहा था। और ये तो ऐसी ही बात हो गया कि दूल्हा लव मैरिज कर रहा है लेकिन दुल्हन का चेहरा ही नहीं देखा। मोदी तो PM बनने से पहले ही बोल रहा है कि वो आर्टिकल 370 हटाएगा और 2019 में हट भी गया। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी हो गए। और इसके रिएक्शन में हमारे अपोजिशन बहुत शोर शराबा किया, बहुत चुड़िया टूटा, लेकिन दिल्ली में, कश्मीर में नहीं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के पीछे अच्छा खासा दिमाग लगाया गया, क्योंकि अगले 20-30 साल के बाद अगर किसी को शोर शराबा करने की इच्छा होती है तो वो इस बात में करेगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को स्टेट का दर्जा दो। दूसरी बात में करेगा कि जो कश्मीर का जमीन लद्दाख में चला गया है उसे वापस लाओ। इसी चक्कर में वो 370 के बारे में भूल ही जाएगा। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके सामने एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दो। हाँ, ये प्रॉब्लम वाला एग्जाम्पल सही हुआ ना? लेकिन अभी 4 साल बाद इसे लेके फिर से सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए वो तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या क्या हुआ है। हाँ, वो जान लेते हैं। 370 हटने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी सारा स्कीम था वो कश्मीर में लागू हो गया। नॉर्मल स्टेट जैसा कश्मीर भी इंडिया का एक पार्ट हो गया, पहले वो नहीं था। करीब 890 सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम कश्मीर में लागू हो गया। साथ में राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसा सुविधा भी मिलने लगा कश्मीर के लोगों को, जो कि इससे पहले नहीं मिल रहा था। और कश्मीर का बैकवर्ड लोग जो SC/ST होते थे कश्मीर में, उनको भी इक्वल दर्जा मिला। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया है। जो श्रीनगर का लोग सालों से मूवी नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वहाँ पे सिनेमा घर ही नहीं था, वो अभी फिर से शुरू हो गया। और वो लोग आदिपुरुष और गदर 2 जैसे, आदिपुरुष नहीं, गदर 2 जैसे मूवी देख पा रहे हैं। और शनि बाजी पाकिस्तान से नलका उखाड़कर बेटे, बहू और पियोके को साथ में लेके श्रीनगर होके आ रहे हैं। साथ में 370 हटने के बाद कश्मीर में 28,400 करोड़ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी लाया गया। और कुछ पॉलिसी है वो मैं नीचे देख के बोलूंगा क्योंकि मुझे याद नहीं है। हाँ, सॉरी। जम्मू कश्मीर प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट पॉलिसी, जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी, इसलिए बहुत सारा पॉलिसी लाया गया ताकि जम्मू कश्मीर में भी फैक्ट्रीज और डेवलपमेंटल काम भी हो सके, ताकि लोगों को फुर्सत ना मिले ये स्टोर पेंटिंग करने के लिए। और साथ में
और साथ में इतने सालों के बाद जम्मू कश्मीर को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लहर छूट रहा है और पहला इन्वेस्टमेंट था MIL ग्रुप का, जो कि बुर्ज खलीफा बनाता है क्या बोला तूने, जो कि बुर्ज खलीफा बनाया था। और सबसे बड़ा चेंजेस ये हुआ है, जो लोग बेकार लोग थे, मतलब यहाँ पे जो लोग थूक फेंक के उसे 10 मिनट तक देखते रहते थे, वैसे लोग वहाँ पे कुछ काम नहीं है तो चलो थोड़ा पत्थर फेंक के आ जाते हैं, वैसा जो स्टोन पेल्टिंग था वो अभी बंद हो गया। और कश्मीर का टूरिज्म का भी सोच बढ़ गया। और मैं आपको प्रोजेक्ट वाइज भी डेवलपमेंट बता सकता हूँ, लेकिन इतना मैं क्यों बोलूँ, आएगा तो ही 10, 15, 20 व्यू। तो भाई नहीं है अपना, मैं तो पानी पिला दीजिए, प्यास लगा हूँ ये भी नहीं बोल सकता, ना ही पतली को मेरी तरह आई कर सकता हूँ। शेयर एक कर दो, फिर छोड़ो। रिसेंट इफेक्ट के बारे में देखते हैं 370 को लेके क्या हुआ है। देश का एक बड़ा तख्ता 370 को फिर से वापस लाने की कोशिश कर रहा है और वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। INDIA अलायंस से इंस्पायर हो गए। जम्मू कश्मीर का जो पुश्तैनी पार्टी थे NC और PDP, वो लोग अभी एक हो गए और उनके भी दावा है कि 370 वापस लाओ। सांप और नेवले जैसे लड़ रहे थे ये लोग, चाहे वो INDIA का अलायंस में जो ग्रुप है वो लोग हो या फिर जम्मू कश्मीर में NC का शेख अब्दुल्ला और PDP का महबूबा मुफ्ती, वो लोग भी अभी एक हो गए। देखा जाए तो ये प्यार नहीं तो क्या है, ऐसे ही प्यार बांटते रहो। और इधर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल साहब कपिल शर्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं और आर्टिकल 370 को ब्रेक्जिट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ब्रेक्जिट वो क्या है वो थोड़ा जान लेते हैं। ब्रेक्जिट जो है उसका फुल फॉर्म है ब्रिटेन एग्जिट, मतलब यूनाइटेड किंगडम जो है UK है वो यूरोपियन यूनियन से निकल गया था इसी ब्रेक्जिट के थ्रू। वो कब हुआ था? 31 जनवरी 2020 को। मतलब यूरोपियन यूनियन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारा देश है। इतना देश है, थोड़ा कमेंट कर देना भाई। उस ऑर्गेनाइजेशन से ब्रिटेन खुद को अलग कर दिया। इसके लिए ब्रिटेन के अंदर एक रेफरेंडम हुआ था या फिर कह लीजिए वोटिंग हुआ था, जिसमें ब्रिटेन का लोग बोले थे कि हम वहां से निकल जाएंगे। मतलब एक देश एक ऑर्गेनाइजेशन से निकलने के लिए वोटिंग किया। और अभी कपिल सिब्बल साहब ये बोलते हैं कि 370 हटाने से पहले कश्मीर में ऐसे वोट होना चाहिए। क्यों भाई, ये तो हमारा ही देश है, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ी निकल रहे। और अदालत में 5 जजों के बेंच ने अच्छा खासा क्लास ले लिया कपिल सिब्बल साहब का और बोले कि ये तो हमारा ही स्टेट है, हमारा पार्लियामेंट डिसीजन लिया है, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी क्या है, अभी तक फाइनल जजमेंट नहीं आया है, कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ये तो कंफर्म है 370 वापस नहीं आएगा। और अभी आप लोग बोलिए, क्या कश्मीर में 370 वापस आना चाहिए? जो लोग अभी कमेंट में हाँ बोलेंगे, ऐसे तो कोई कमेंट नहीं करता, फिर भी जो भी लोग कमेंट में हाँ बोलेंगे उन लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को कश्मीर का डेवलपमेंट देख के जलन होता है? बंडल भेजूं? कमेंट करो।